दोस्तों आप लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि स्पाइस मनी में जो नया फीचर्स अभी आया हुआ है जिसे कहा जाता है BNPL QR, इसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे QR कोड को जनरेट करना है, इसके लिए आप लोगों ने कहा था कि कंप्लीट प्रोसेस बनाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस लेके आया हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे आप अपने QR कोड को जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका फायदा ही दोस्तों यहां पे होने वाला है। थोड़ा सा यहां पे चर्चा कर देता हूं, जो लोग नए हैं उनको पता चल जाए कि ये BNPL QR कोड एक्चुअल में है क्या। दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो नाम इसका है कि बाय नाउ पे लेटर, मतलब किसी सामान को हम अभी खरीद सकते हैं, उसके बाद पैसे हमको बाद में मिल जाएंगे। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर आप एक स्पाइस मनी अधिकारी हैं तो आप लोग यहाँ पे इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को उधार पे सामान को बेच सकते हैं। ऐसे कस्टमर जिनके पास पैसे तुरंत अवेलेबल नहीं होते हैं, वो आपके शॉप पे आते हैं सामान लेने के लिए दोस्तों, तो उनको ये फायदा आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम ले चलते हैं आपको स्पाइस मनी आईडी में, वहां पे इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको जनरेट करना है QR कोड को। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने स्पाइस मनी आईडी को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप इसमें आते हैं तो नीचे आपको एक फीचर्स मिल जाता है जो कि लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एप्लीकेशन के अंतर्गत दोस्तों इसको बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है BNPL QR। ठीक है, तो हमको इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले इसी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो आपके सामने दोस्तों इस टाइप का एक इंटरफेस खुल के आता है, जहां आपको बताया जाता है कि दिलाएं 20,000 तक का इंस्टेंट क्रेडिट अपने कस्टमर को। यहाँ पर दोस्तों आपको सामान को बाय करना है, उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेना है। लेकिन आपको, यदि आप शॉप ऑनर हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे जितना भी पैसे का आप सामान देते हैं लोगों को दोस्तों, ये सामान आप उधार पे देंगे, ये आपका 2.5% के इंटरेस्ट पे आपको उनको देना है। लेकिन दोस्तों जितना का ये मतलब आप सामान यहाँ पे बेचते हैं, उतना पैसा आपको यहाँ से कंपनी की तरफ से तुरंत आपके अकाउंट में मतलब क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लॉस यहाँ पे बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो आप नीचे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे फैसिलिटी क्या है इसके अंतर्गत दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया जाता है अधिकारी का बेनिफिट क्या है। ठीक, यहाँ पे आप लोग आते हैं तो आप देख सकते हैं, बताया जाता है कि सारे प्रोडक्ट एंड सर्विस को इजी EMI पे उपलब्ध करवा दें अपने कस्टमर को, लेकिन आपको इसके बावजूद भी फायदा ही फायदा होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो काम करने होंगे। ठीक है, वो आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि शॉप ऑन EMI सुविधा एक्टिवेट कैसे करें। इसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले डिटेल को समझ लीजिए, इससे आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन बनाए गए हैं, एक है अधिकारी का प्रोसेस, एक है दोस्तों जो आपका कस्टमर होगा उसका प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप अगर दोस्तों स्पाइस मनी अधिकारी हैं तो आपका प्रोसेस यानी आपका काम यहाँ पे कैसे क्या करना होगा, कैसे आप QR कोड को एक्सेस कर सकते हैं, उसको सबसे पहले आप समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे दिया गया है एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन। आपको सिंपल सा इसी में जाना होगा, लेकिन उसके पहले आप लोग समझ लीजिए कि 7 स्टेप आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप लोग अपना QR कोड को जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपको बताया जाता है कि सबसे पहले आप एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद बेसिक डिटेल आएगा, उसको आप यहां से फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों पैन डिटेल आपका जो आता है उसको आप यहां पे फिल कर देंगे, मतलब जो आपका नाम वगैरह होगा, एड्रेस होगा, वो आपके पैन कार्ड के अनुसार यहां पे फिल करना पड़ेगा। पैन कार्ड का नंबर की आवश्यकता भी यहां पे पड़ने वाली है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे चौथे ऑप्शन पे आपको बताया जाता है कि आप अपने शॉप के अंदर चले जाइए। उसके बाद शॉप में जो जो सामान आप वहां से सेल करते हैं, अपने सामान की अब आपका स्वयं वहां पे आप उपस्थित होंगे। ठीक है, मतलब आप अपने शॉप के अंदर बैठ जाएंगे या खड़े हो जाएंगे। उसके बाद कोई सा भी व्यक्ति आपकी एक फोटो क्लिक कर लेगा, जिससे कि आपकी भी फोटो साफ साफ दिखाई देगी। उसके बाद जो आपका सामान होगा उस सामान की भी फोटो वहां पे साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों पांचवा स्टेप आपका आता है कि आपका जो भी बैनर लगा हुआ है उसको, या आपके शॉप का यानी कि जो आपकी शॉप में जो भी सामान है वो भी दिखाई देना चाहिए। उसके बाद जिस नाम से आपकी शॉप चलती है उसका जो बैनर लगा हुआ है उतना सहित आपको बाहर से यानी आपके शॉप के बाहर से भी आपको एक फोटो क्लिक कर लेना है।
तो इतना काम आपका यहां से हो जाता है। अब दोस्तों छठवां यहां पे ऑप्शन बनता है बैंक डिटेल डालना है। दोस्तों ये बैंक डिटेल आपको क्यों डालना है इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों जो आपके शॉप पे सामान है, जब उसको आप अपने कस्टमर को बेचते हैं तो दोस्तों ऐसे में आप उसको यहां पे लोन पे दे देंगे, मतलब उधार आप दे देंगे। लेकिन दोस्तों आपको तुरंत यानी 24 घंटे के अंदर आपको वो पैसा, जितने का सामान आपने बेचा हुआ है, वो पैसा आपको 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपना एक अकाउंट नंबर यहां पे फिल करना पड़ेगा, जिस भी बैंक में आप लोग पैसे अपना लेना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां सातवां ऑप्शन आप देख लीजिए, यहां साफ साफ बताया जाता है कि इसके जस्ट बाद ही आपका क्यूआर कोड डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं। उसके बाद लेमिनेशन करके आप अपने शॉप पे भी इसको लगा सकते हैं। अब दोस्तों इतना काम आपका हो गया, उसके बाद देखेंगे आपके कस्टमर का काम क्या होगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको यहां से समझा देता हूं। तो आप आएंगे यहां पे ग्राहक का प्रोसेस के अंतर्गत, उसके बाद आप देखेंगे यहां बताया जाता है 7 स्टेप इनके पास भी मौजूद है। ठीक है, स्टेप क्या है इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। दिया गया है दोस्तों सबसे पहला कि आपका कस्टमर आएगा, आपका जो भी क्यूआर कोड होगा उसको स्कैन करेगा। उसके बाद वहां पे दोस्तों नाम वगैरह जो कुछ होता है उसको अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे क्यूआर कोड जो स्कैन करना है इसको उसके किसी यूपीआई से करना पड़ेगा, जैसे फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन जो भी वो चलाता है यूपीआई के लिए दोस्तों, उसी क्यूआर कोड से आपके क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। ठीक है, उसके स्कैनर से। उसके बाद अपना बेसिक डिटेल यहां से फिल कर देगा। अब दोस्तों जैसे वो अपना क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, उसके बाद बेसिक डिटेल को इंटर कर देगा। उसके बाद दोस्तों उसका जो क्रेडिट लिमिट है वो वहां पे शो हो जाएगा कि कितने का वो सामान आपके यहां से बाय कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ध्यान देंगे चौथा स्टेप में क्या बताया जाता है। चौथा स्टेप आपको दोस्तों यहां पे ये करवाना पड़ेगा आपके कस्टमर से कि कस्टमर से अमाउंट फिल करवाएं जो क्रेडिट पार्टनर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला है। ठीक है, जितने सामान का मतलब जितने का वो सामान लेता है उतने का वहां से आप लोग अमाउंट फिल करवा दीजिए उसके उस क्यूआर कोड के अंतर्गत आए हुए डिटेल में। अब देखिए यहां पे दोस्तों बताया जाता है कि अब आप अपना जो भी प्रोडक्ट है उसे उसको इजी ईएमआई पर दे दे, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होने वाली है। लेकिन अब देखिए छठवां नंबर जो आपका दिया गया है, अपने पास बिल कॉपी अवश्य रख लें, क्योंकि आवश्यकता पड़ने के पश्चात आपको ये कॉपी देनी पड़ेगी, यानी कि दिखानी पड़ेगी। कभी भी आपके शॉप पे दोस्तों यहाँ पे स्पाइस मनी से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं मेन, वो दोस्तों आपके शॉप पे आ सकते हैं कि आप सही तरीके से लीगल काम कर रहे हैं या ये काम अपने लिए आप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए सातवां स्टेप दोस्तों यहाँ पे दिखाई देता है आपको कि आपका जो पेमेंट है वो 24 वर्किंग आवर्स में आपके जो अकाउंट आपने यहाँ पे लिंक किया हुआ था अपने अधिकारी का प्रोसेस के अंतर्गत, उसी अकाउंट में दोस्तों ये पैसे आपके वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना प्रोसेस आपको दोस्तों यहां पे कर लेना है जिससे कि आपका प्रोडक्ट दोस्तों यहां से तेजी से सेल होगा, लेकिन आपके पास बिल्कुल उधारी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आपको तुरंत पैसे मिल जाएंगे। आपका जो कस्टमर है दोस्तों वो 2.5% के इंटरेस्ट पर अपना ईएमआई इसमें पे करता रहेगा। अगर दोस्तों वो सही तरीके से ईएमआई को पे करता है तो उसे इसका जो उसका सिबिल स्कोर है वो भी इंक्रीज होगा। इसके बाद दोस्तों उसका जो क्रेडिट लिमिट है वह 20,000 से भी ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि वह उससे ज्यादा का भी प्रोडक्ट आपके यहां से आसानी से बाय कर सकता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे आपको एक बात ध्यान देना है कि जो भी प्रोडक्ट आप यहां से सेल करते हैं उसमें दोस्तों आपको अपना जो भी मतलब बेनिफिट लेना है, जो भी प्रॉफिट लेना है, वो भी आप उसमें ऐड कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों इसको आप उचित ऐड कीजिएगा ताकि आप पर कोई भी स्पाइस मनी से दबाव ना आए। ठीक है, तो दोस्तों इतना करना है। तो मैं अभी यहाँ पे दोस्तों चूंकि आज के दिन मैं शॉप पे नहीं गया हूँ, इसलिए मैं अपने शॉप का फोटो यहाँ पे क्लिक नहीं कर पाया हूँ, तो इतना प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे दोस्तों जो दिया गया है एक्टिवेट नाउ, इसके ऑप्शन पे जो भी यहाँ पे फिल करने की आवश्यकता होती है दोस्तों, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे फिल करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में।